दी, वो भी जी भर करके कृपा कर दी। ऐसे तो आते हैं, वृंदावन में आए, घूमे फिरे, दर्शन किया, ठाकुर जी को देखा और लौट करके चले गए। लेकिन दो लाभ हैं, लाभ दो होंगे। एक तो श्री ठाकुर जी का दर्शन होगा और साथ ही साथ श्री ठाकुर जी की पावन लीलाओं का हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान की सुंदर कथाओं का, श्री ठाकुर जी की पावनतम कथाओं का अवलोकन अपने कर्णपटुओं के द्वारा, कर्णरंध्रों के द्वारा भगवान की इस पावनतम कथा को भी साथ ही साथ हम श्रवण करेंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यद्यपि यह कथा पहले निश्चित कहीं और हुई थी। देखो, जब भी कोई कार्य होता है ना तो श्री ठाकुर जी की मर्जी से ही होता है। हमारे बीच में एक माता जी हैं, उन्होंने इस कथा को टोपी कुंज में कराने का पहले संकल्प लिया था। अब क्या हुआ क्या नहीं, बाद में बात खत्म हो गई, बात नहीं पहुंच पाई टोपी कुंज तक, हम भी नहीं पहुंच पाए, और बात यहां तक पहुंच गई कि अब कथा का यजमान कौन बनेगा। तो हमारा जो गुलेरिया परिवार है, इन्होंने सदसंकल्प लिया, इनके कानों तक बात पहुंची कि वृंदावन में कथा होनी थी, लेकिन वह कथा किसी कारणवश स्थगित हो रही है। तो इन्होंने झट से प्रण कर लिया कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे और पावनतम कथा का आयोजन करेंगे, जिसका लाभ हमें तो मिलेगा ही, साथ में जो वृंदावन गए हैं उन सबको भागवत की पावनतम कथा का लाभ सबको प्राप्त हो। इसलिए श्रीमान पवन गुलेरिया जी, जिनकी माता जी और जिनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पधारी हैं, इस कथा के निमित्त जो यजमान बन करके यहाँ पधारे हैं, इनके लिए भूये भूये साधुवाद। इनके लिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम जब कोई कार्य घर में करते हैं ना, कोई भी धार्मिक कार्य घर में करते हैं, तो 1 गुना फल हमें घर में प्राप्त होता है। जितना हम करते हैं उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन वही कार्य यदि हम गौशाला में जाकर के करें तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है महाराज। और वही कार्य हम किसी नदी के किनारे चले जाएं तो 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन सुनो, उसी धार्मिक अनुष्ठान को, उसी धार्मिक कार्य को यदि हम किसी पावनतम धराधाम पर जाकर के, किसी तीर्थ पर जाकर के करें, तो उस करने का जो पुण्य है वो करोड़ों गुना हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखो, ये गौशाला भी है, ये जो कथा हो रही है ना, ये वास्तविकता में गौशाला है। एक गौओं को यहाँ बांधा जाता है, तो एक तो गौशाला में कथा हो रही है, और दूसरा श्री ठाकुर जी के प्यारा जो वृंदावन है, उस प्यारे से वृंदावन में कालिंदी के तट पर यह पावनतम, यह दिव्यतम, यह अलौकिक कथा होने जा रही है। तो यह पूर्ण श्री ठाकुर जी की कृपा है, जो कृपा हम आप लोगों के ऊपर आज बरस रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये आपके जगाने के लिए, आप सोना जाएं इसलिए लगा रखे हैं। तो आज से 7 दिवसों तक भगवान की पावनतम हम यह कथा श्रवण करेंगे। आज तो कुछ ही देर हम प्रवचन करेंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर यहाँ कथा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा जल्दी भगवान की कथा में हम लोग आवाहन करें, और हम कोशिश करेंगे इन 7 दिनों में भागवत की कथा के साथ साथ आपको ब्रज की महिमा को भी सुनाए महाराज। ब्रज की जो महत्ता है, ब्रज की जो महत्ता है, उसको मैं सुनाऊं आपको। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में ब्रज की जितनी महत्ता है उसको सुनाने का प्रयत्न करूंगा। यद्यपि भाग छोट अभिलाष बढ़, करहूं एक विश्वास, पहै ते सुनि सजन सब, खल करहीं उपहास। मेरी बुद्धि इतनी बड़ी तो है नहीं कि मैं भगवान के नाम को गा सकूं। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं कि भगवान के नाम को गा सकूं, लेकिन एक मन में संकल्प उठा है उस परमपिता परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा के नामों का जो सागर है, उस सागर से एक बूंद में निकाल करके आप लोगों को पिलाऊं। यह संकल्प लेकर के भागवत की पावनतम कथा और अलौकिक कथा के साथ साथ ब्रज की महिमा को भी आपको सुनाया जाए। ब्रज की महिमा तो महाराज वैसे ही सर्वग्रंथों में बहुत अलौकिक रूप में, भागवत में ही बड़े विस्तृत रूप में गाई गई है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य च। ये वृंदावन तो धन्य है, यहाँ भक्ति महारानी नाच करती है, और महात्म्य का प्रारंभ ही वृंदावन से होता है महाराज। महात्म्य जब भागवत का प्रारंभ होता है, पहली कथा जब पद्म पुराण गाता है, तो पद्म पुराण वृंदावन से ही चर्चा को प्रारंभ करता है। ये वृंदावन ही है जो भक्ति की भूमि है।
और उस भक्ति की भूमि से, उस भक्ति की भूमि से भागवत का प्राकट्य होता है। और भक्ति की इस भूमि से भक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। हमारे मन में जो सोई हुई भक्ति है, वो भक्ति पुनः जाग करके, वो भक्ति पुनः जाग करके फिर नृत्य करने लगती है, फिर नाचने लगती है। इन संसार के व्यसनों में पड़ करके, इस संसारी के चक्कर में पड़ करके, ऐशो आराम में, आलस में जीवन जीते जीते हमारे भीतर जो भक्ति है ना मन में माता हो, वो भक्ति हमारी सो गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्या हो गया? भक्ति सो गई। अब बोले इसको जगाएं कैसे? बोले तो जाओ वृंदावन, वृंदावन में जाकर के राधे राधे गाओ, और जो मन में सोई भक्ति है उस सोई हुई भक्ति को जगाओ। श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करो, और दर्शन करके नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो सोई हुई भक्ति है, जो सुषुप्ता अवस्था में भक्ति है, वो भक्ति, उस भक्ति का जागरण हो जाएगा और वो भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो देखो ये जो भागवत है ना, इस भागवत का पहला ही शब्द भ है, और भ का अर्थ है भक्ति। चर्चा भक्ति की है, महता ब्रज की है, और भक्ति ब्रज से उत्पन्न हुई है। ब्रज में फिर दूसरी बार पुनर्जन्म इसको मिला है। जो बूढ़ी हो चुकी भक्ति है वो पुनः वृंदावन में तरुणाई को जाकर प्राप्त हो गई। तो भागवत का पहला शब्द ही भ है, और भ से भ का अर्थ है भक्ति करना। क्या करना? जोर से बोलो, भक्ति करना। अब कैसे करते भक्ति? करते आप लोग माताओं भक्ति करते हो? कैसे करते हैं?